हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे, माँ पार्वती जी की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत का महात्म्य और इस व्रत की पूजा करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत में क्या क्या दान करना होता है, क्योंकि सौभाग्य सुंदरी व्रत में दान का बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत ही सरल व्रत है ये। और इस व्रत को करके जो यह 8 चीजें दान करता है, जो स्त्री यह पूजा भक्ति भाव से करती है वह और 8 चीजों का दान करती है, उसका सौभाग्य अखंड होता है। साथ ही सौभाग्य सुंदरी व्रत को सौभाग्य सुंदरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं बड़े ही उल्लास के साथ इस व्रत को करती हैं और इस दौरान जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका बहुत ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह जो है कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत को रखा जाता है। तृतीया तिथि माता गौरी की जन्म तिथि मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि को माँ पार्वती ने कठिन तप से शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया था। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय दोनों बेटे का जन्म हुआ था। कहा जाता है तभी से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य सुंदरी व्रत की परंपरा हुई थी और इस व्रत को जो भी महिलाएं स्त्री भक्ति भाव से करती हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सौभाग्य सुंदरी में पूजा का जो सामग्री होती है बहुत ही सरल है, तो आइए जानते हैं इसमें सामग्री क्या होती है। नंबर 1 कुमकुम, रोली, मौली, अक्षत, बेलपत्र, फूलमाला, पान सुपारी, लौंग, हरी इलायची, बतासा, आक के फूल, पूजा की चौकी, लाल कपड़ा, धूप, दीप, कपूर, नारियल, मिठाई, फल इत्यादि चीजें पूजा में जो है इकट्ठी की जाती हैं और विधि विधान से पूजा की जाती है। यही आइए जानते हैं सौभाग्य सुंदरी तीज की पूजा विधि तीज को कैसे किया जाता है। इससे पहले जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हो, अगर नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और माँ पार्वती जी के नाम पर कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। आपको क्या करना है, पूजा के लिए मंदिर स्थल पर भगवान शिव एवं देवी माँ पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करना है और एक घी का दीपक जलाना है। अब माँ पार्वती महादेव को रोली, चंदन, चावल, सुपारी और पान अर्पित करें। भगवान शिव परिवार के साथ 9 ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। पूजा के बाद अपने परिवार की खुशहाली के लिए कामना करें। सौभाग्य सुंदरी की तीज का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन अगर जो महिलाएं दान करती हैं 8 चीजों का, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सौभाग्य सुंदरी का व्रत तीज और करवा चौथ के समान ही महत्वपूर्ण है। सौभाग्य सुंदरी व्रत में सकारात्मक और सौभाग्य लाने के लिए माना जाता है। महिलाएं पति और संतान सुख की पूजा अनुष्ठान कार्य करती हैं। अविवाहित महिलाएं, कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को विवाह दोष से मुक्त होने और विवाह में देरी हो रही है तो उसे दूर करने के लिए भी रखा जाता है। मांगलिक दोष और कुंडली में प्रतिकूल ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। सौभाग्य सुंदरी व्रत को महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। सौभाग्य सुंदरी के व्रत में सौभाग्य सुंदरी तीज के अवसर पर महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और नए वस्त्र धारण कर सज धज कर तैयार हो जाए। इस दिन सुहाग से संबंधित सामग्री जैसे मेहंदी, कुमकुम, आलता और सिंदूर का उपयोग करना आवश्यक होता है। इसके पश्चात माँ पार्वती और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें। माँ पार्वती का भी श्रृंगार करें और उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप जलाना ना भूलें। साथ ही भगवान गणेश की पूजा भी अवश्य करें। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं ताकि कुछ महिलाएं पूजा के उपरांत फलाहार भी कर सकती हैं। इस व्रत के जो भी महिलाएं यह व्रत भक्ति भाव से करती हैं और शास्त्रीय विधि अनुसार इस व्रत को पूरा करती हैं, उन्हें कई फल की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की आयु लंबी होती है। विवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है।
संतान सुरक्षित रहती है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है, पारिवारिक कलह समाप्त हो जाता है, साथ ही पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। जन्मपत्री में यदि मंगल दोष हो तो उससे मुक्ति मिलती है। व्रत के पालन से शांति होती है, धन संबंधी में वृद्धि होती है, विवाह में आने वाली अड़चनें स्वतः दूर हो जाती हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में विवाह से जुड़ा कोई अशुभ योग है, जैसे वैवाहिक सुख का अभाव या विवाह विच्छेद या अलगाव, तो इस व्रत के प्रभाव से विधि विधान से पालन करने से इस जो है व्रत के करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी अशुभ योगों का निवारण हो जाता है। यह बहुत ही दुर्लभ, मंगलकारी और उत्तम व्रत है। इसके पालन से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ पार्वती जी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। यह व्रत सौभाग्य सुंदरी व्रत सुहागिन स्त्री और कुंवारी कन्याएं भी रह सकती हैं। सौभाग्य सुंदरी व्रत करने वाली स्त्री प्रातः काल उठकर स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे और सुहागिन स्त्री इस दिन 16 श्रृंगार करे। इस दिन माँ पार्वती जी की और भोले शंकर की विधि विधान से अगर शिव मंदिर में पूजा की जाए तो उसका अति उत्तम फल मिलता है और माता रानी को सभी 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो है समर्पित करनी चाहिए और जो है विधि विधान से पूजा भजन करना चाहिए। इसके बाद 8 चीज़ों का दान लिखा है, जो अगर आप भक्ति भाव से इन 8 चीज़ों का दान करते हैं तो आपका जो है सौभाग्य अखंड रहता है। वो चीज़ें क्या है? नंबर 1, आपको पान का पत्ता दान करना चाहिए, गन्ना दान करना चाहिए। 8 ही चीज़ बहुत महत्व है, जिसमें नंबर 1 पर है गन्ना, दूसरा है पान का पत्ता दान करना चाहिए, तीसरा काजल आपको दान करना चाहिए, चौथा है जीरा, बताया गया है कि जीरा भी आपको, जो मसाले में जीरा आता है वह दान करना चाहिए, और कुमकुम दान करना चाहिए, रोली दान करना चाहिए और साथ ही आपको फूल भी दान करना चाहिए। पुष्प, आप कई प्रकार के पुष्प लेकर उसका दान करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और इसके बाद फल दान करना चाहिए। अगर ये 8 चीज़ों का दान आप भक्ति भाव से करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, साथ ही पारिवारिक वैवाहिक जीवन में परस्पर प्रेम बना रहेगा। पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है कि जो स्त्रियां अगर व्रत नहीं करती हैं लेकिन इन 8 चीज़ों का दान जो है करती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड रहता है और जीवन में कभी भी, वैवाहिक जीवन में कभी भी दुख कष्ट आता ही नहीं है। तो 8 चीज़ों को हमने बताया है, ये 8 चीज़ें आप जरूर दान करें। माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, साथ ही जो है देवी पार्वती जी की प्रतिमा को दूध, दही और जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें वस्त्र पहनाकर रोली चावल से तिलक करें, मौली चढ़ाएं। देवी पार्वती की प्रतिमा को हल्दी, सिंदूर एवं मेहंदी लगाएं, फिर देवी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। 16 श्रृंगार की वस्तुएं से देवी पार्वती का श्रृंगार करें, चूड़ियाँ पहनाएं, देवी पार्वती को फल फूल अर्पित करें, भोग और दक्षिणा में के साथ सूखे मेवे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। देवी पार्वती की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। ओम उमाए नमः, देवी देई उमे गौरी, त्राहि मांग करुणानिधे, माम अपारधर्या शांतव्य भक्ति मुक्ति प्रदा भव। इस मंत्र का जाप करने से माँ पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। साथ ही भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें, बेलपत्र, आकड़े और धतूरा अर्पित करें, रोली चावल से तिलक करें, फल फूल अर्पित करें, भोग लगाएं, सूखे मेवे का दक्षिणा समर्पित करें और भगवान शिव की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और अगर आप ये मंत्र नहीं तो ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप आप 11, 21 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं करें और भक्ति भाव से पूजा करें और इन 8 चीज़ों का दान करें, माता रानी का श्रृंगार करें। आप यह व्रत करके देखिए, आपको परम शांति की अनुभूति होगी। आपके जीवन में जो भी अड़चने हैं, मन में अशांति है, वह सभी दूर होगी और भोलेनाथ की कृपा, गणेश जी की कृपा, माँ पार्वती जी की कृपा आप पर सदैव रहेगी। तो आपको अगर यह व्रत का महात्म्य, पूजन विधि और दान
करने की विधि क्या है और इस व्रत का प्रभाव पूर्ण किस फल की प्राप्ति होती है, यह सभी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल भक्ति रस का रसपान करते रहिएगा। अगर जो है वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइएगा। हमारे इस चैनल में सुख शांति, कष्ट निवारण, सुख समृद्धि के उपाय दिए जाते हैं जो विष्णु पुराण में वर्णित हैं और पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया सभी उपाय इसमें दिया रहता है, जो उपाय करने से आपको 100% का लाभ अवश्य होता है। भाग्य सुंदरी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।